सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने वाले कुछ एग्जांपल और लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम के बारे में। तो देखिए पहली प्रॉब्लम क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द वेक्टर m31 इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ e1 321 एंड 210। तो कल की क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था कि लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। तो यहाँ पर जो m31 का दिया हुआ है ये वेक्टर है और हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन इसका बनाना है e1 और e2 के साथ में। तो कैसे बनाएंगे? वेक्टर का स्केलर से मल्टीप्लिकेशन देन उनका एडिशन। ऐसे ही करते हुए हम जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्केलर्स कौन कौन से हैं? अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अगर हम दो स्केलर ले लें और e1 e2 ऑलरेडी हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? अल्फ़ा 1 e1 प्लस अल्फ़ा 2 e2 इनका एक ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन करके आता है। तो सेम मैनर में, और ये हमें दिया क्या हुआ है? m3 एंड 1। तो यहाँ पर देखिए m31 इक्वल हो जाएगा अल्फ़ा 1 e1 प्लस अल्फ़ा 2 e2 के। इसका सोल्यूशन करने के बाद में हमें ये मिलेगा 3 अल्फ़ा 1 2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 1 एंड 0। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वैल्यू हमारी बन जाएगी 3 अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 2 एंड कॉमा 2 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 एंड 0 अल्फ़ा 1 प्लस 0। इन पॉइंट्स को अगर हम कंपेयर करें m3 और 1 से, तो ये वैल्यू हमारी m के इक्वल हो जाएगी और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 3 के इक्वल हो जाएगी। साथ ही साथ ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? ये वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कंपेयर किया हुआ है और इनसे क्या किया गया है? अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की वैल्यू 1 मिल जाएगी और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की वैल्यू रख देंगे तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 5 निकल के आएगी। सेकेंड प्रॉब्लम भी बिल्कुल सेम ही है। R3 वेक्टर स्पेस के लिए वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना है। कौन से वेक्टर्स के साथ में? 2 3 1 -1 4 -2 एंड 1 18 एंड -4। तो इनको दो दो अलग तरीके से करना है, यानी कि पहले हम लोग एक स्केलर लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा और इन स्केलर्स के साथ में देखिए इनका किया गया, क्योंकि हमारे 3 पॉइंट्स हैं तो हमें एक और स्केलर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमने गामा माना हुआ है। यहाँ पे अल्फ़ा का मल्टीप्लिकेशन विद वेक्टर 1 एंड वेक्टर 2 वेक्टर 3 के साथ में बीटा और गामा का मल्टीप्लिकेशन, देन सभी को ऐड करके हम लोगों ने पॉइंट्स निकाले हैं। कंपेयर करने के बाद में हमारी इक्वेशंस बन करके आई हैं और इनको हम सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे हमें ये मालूम पड़ता है कि भाई दो इक्वेशंस हमारी सेम तरीके से निकल के आती हैं और जैसे ही दोनों इक्वेशन सेम हो जाती हैं तो ये कंडीशन हमारी मैट्रिक्स में भी हम लोगों ने सीखा कि ये कंडीशन होती है जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकल के आते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि हमें कोई भी दो सोल्यूशन चूज़ करने पड़ेंगे। तो अगर हम गामा की वैल्यू 1 लेते हैं तो इक्वेशन नंबर 5 पे देखिए बीटा की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी और अगर हम लोग गामा की वैल्यू -1 लेते हैं तो बीटा की वैल्यू 7 आ जाएगी। यानी कि अगर हम लोग बीटा और गामा को 1 1 ले लें तो हमारी ये जो इक्वेशंस बनी हुई हैं 2 3 एंड 4, इनमें हमें अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू अलग अलग मिल जाएंगी और अल्फ़ा क्या मिलेगा? 6 भी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब हम लोगों ने दो डिफरेंट वेज से ये वैल्यूज़ निकाली हैं। तो हमारी ये जो 4 28 और -4 का लीनियर कॉम्बिनेशन बना हुआ है ये दो तरीके से बन सकता है। एक में देखिए अल्फ़ा की वैल्यू 2 1 और 1 है, दूसरे में क्या है 6 7 और -1। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट द वेक्टर्स a1 a2 b1 b2 belongs to r cross r are linearly dependent if and only if a1 b2 minus a2 b1 is equal to 0। लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास में कंडीशन क्या होती है? कल हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर कोई भी वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो उसमें जो स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे वो सभी ज़ीरो नहीं हो सकते। 1-2 ज़ीरो हो सकता है बट ज़रूरी नहीं कि ऑल अल्फ़ा विल बी ज़ीरो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अल्फ़ा बीटा जो दो स्केलर हम मानते हैं कोई भी जो आर में बिलोंग कर रहे हैं दोनों ज़ीरो नहीं होंगे और उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो ज़ीरो वेक्टर के इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि a1 और a2 वेक्टर्स लिए हम लोगों ने और b1 b2 वेक्टर्स लिए जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फ़ा बीटा के साथ में बनाया। तो ये दो इक्वेशंस बन करके आई हैं। अल्फ़ा 1 a प्लस बीटा
B1 इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा A2 प्लस बीटा B2 इज इक्वल टू 0। इनका सोल्यूशंस हम लोगों ने मैट्रिक्स में भी सीखा है। तो मैट्रिक्स के सोल्यूशन से हम लोग इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट निकालने पर ये इक्वेशन प्रूफ होकर के आ जाती है, अल्फा A1 B2 माइनस A2 B1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी कि हमारे जो वेक्टर दिए हुए थे A1 A2 B1 B2 ये कैसे हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि कंडीशन ये निकल करके आ गई। अगर हमें ये कंडीशन यूज़ करके लीनियरली डिपेंडेंट दिखाना हो तो भी हम दिखा सकते हैं, और अगर लीनियरली डिपेंडेंट की कंडीशन लेकर के हम लोगों ने इस कंडीशन को दिखाया है तो भी ये हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई है। अब अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रूव दैट द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो लीनियरली डिपेंडेंट होने की कंडीशन ये है कि जो अल्फ़ा होते हैं वो सभी 0 नहीं होने चाहिए। तो हम लोग कोई भी 3 स्केलर्स मानेंगे, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 आर में, और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के बाद में 0 वेक्टर के इक्वल रखेंगे। अब आर क्यूब की बात है तो आर क्यूब में जो लीनियर 0 वेक्टर बनेगा 0,0,0 का बनेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में इक्वेशंस हमारी बनती हैं, और इन तीनों इक्वेशन से अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3 के मान निकलेंगे, और इनकी वैल्यू जो निकलेगी उसके बाद हम देखेंगे कि इनका सोल्यूशन करने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे वेक्टर्स थे वो लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ होकर के आ गया। इसी तरीके से आगे वाले क्वेश्चन में क्या दिखाना है कि सिस्टम ऑफ वेक्टर्स एंड RCQ इज लीनियरली इंडिपेंडेंट वेयर Q इज द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर्स। सॉरी, ये V3Q है। तो V3Q के लिए हमें देखना है वेक्टर्स को। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी रेशनल स्केलर्स लिए हैं, किसमें Q हमें दिया हुआ है, यानी कि रेशनल नंबर की बात हो रही है। तो हम लोगों ने यहाँ पे अल्फ़ा का वेक्टर्स के साथ में लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, और ये 0 वेक्टर किस में होंगे, इस बार V3Q में होंगे। अल्फ़ा 1 2 अल्फ़ा 1 0 0 3 अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 2। इस तरीके से ये हमारी पूरी इक्वेशन बनी, जिसको हम लोगों ने जब 0 वेक्टर से कंपेयर किया तो ये पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, साथ ही साथ ये पार्ट भी 0 हो जाएगा, और थर्ड वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा। तो ये तीनों कंडीशंस बनी जिनके थ्रू हमारी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 की वैल्यू निकलेंगी। और ये जो वेक्टर्स दिए हुए हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट इसलिए हो गए क्योंकि ऑल अल्फ़ास इज इक्वल टू 0, और ये कंडीशन किसकी होती है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने की। किसी भी वेक्टर के लीनियरली इंडिपेंडेंट होने की कंडीशन ये है कि अगर सभी अल्फ़ा की वैल्यू 0 मिल जाती है तो आप वहीं से बोल देंगे कि जो वेक्टर गिवन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और अगर अल्फ़ा की वैल्यू जो निकलती है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगी तो सभी अल्फ़ा 0 नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या कहा गया कि जो वेक्टर्स दिए हुए हैं हमें वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है एक रीजन में, बट दूसरे रीजन में वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के रीज़न है वो क्या है, CR, बट लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए C रीज़न दिया हुआ है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर रियल नंबर। तो हम लोग जब फर्स्ट कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले तो अल्फ़ा मानेंगे और 2 कोई रियल नंबर्स ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर की बात हो रही है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन के लिए वर्क करेगा। तो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 कोई 2 ले लिए हैं, और हम लोगों ने 2 रियल नंबर्स ले लिया है, और हमें वेक्टर्स यहाँ पे किसके लेने हैं, इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के लेने हैं, यानी कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें होना चाहिए। तो देखिए कुछ कंडीशन ऐसी बनेगी जिसके थ्रू हमें अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों 0 मिल जाएंगे, यानी यहाँ से हम लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखा पाएंगे। और अगर हमें डिपेंडेंट के लिए दिखाना हो यही चीज़, तो हम यहाँ पे अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 ये भी कॉम्प्लेक्स का लेंगे, और साथ ही साथ जो हमारे वेक्टर्स होंगे लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ही बिलोंग करने वाले होंगे। इनका जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन देखते हैं तो हम पाते हैं यहाँ पे कि जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 हैं वो 0 के इक्वल नहीं आते हैं, पर्टिकुलरली कोई ना कोई वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करती है। और जब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डॉट डॉट अल्फ़ा n यानी सभी अल्फ़ा जब 0 नहीं होते हैं तो कंडीशन लीनियरली डिपेंडेंट की बनती है, यानी हम कह सकते हैं कि अगर C टू C में हम बात करें तो ये लीनियरली डिपेंडेंट निकल के आया, और जब हम लोगों ने C टू R पे बात किया तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ हो गया। कैसे? क्योंकि यहाँ पे दोनों अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी।
सेम तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी करना है जिसमें जो वेक्टर्स दिए हुए हैं उनको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है V3R में, बट डिपेंडेंट दिखाना है कॉम्प्लेक्स नंबर के वेक्टर प्लेन में। अगला क्वेश्चन है कि अंडर व्हाट कंडीशंस ऑन द स्केलर ए आर द वेक्टर्स A10 1A1 एंड 01A इन आर क्यूब लीनियरली डिपेंडेंट। यानी कि कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिसके लिए जो हमारी वेक्टर्स दिए हुए हैं यहाँ पर वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, यानी हम ए की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें जिसके थ्रू हमारे जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएं। या ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी दिया जा सकता है कि अगर ये वेक्टर दिए हुए हैं वेक्टर स्पेस R3R में, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो तब ए की वैल्यू निकालिए। दोनों तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो हमें जो वेक्टर दिए हुए हैं अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं, अगर हम उनको लीनियरली डिपेंडेंट मान लेते हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई स्केलर एग्जिस्ट करेंगे जो कि जीरो नहीं होंगे, जो कि सभी क्या होंगे, जीरो नहीं होंगे। तो इस कंडीशन को हम अप्लाई कराते हैं जिसमें हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो कि जीरो वेक्टर के इक्वल हो जाता है। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन का मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने के बाद जो हमारे पॉइंट्स निकल के आते हैं उनका कंपैरिजन करने पे हम देखेंगे कि पहला पॉइंट अल्फ़ा ए प्लस बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो निकल के आएगा। दूसरा पॉइंट हम क्या देखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा ए प्लस गामा साथ में, ये क्या निकल के आएगा, ये भी ज़ीरो के इक्वल निकल के आएगा। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, बीटा प्लस गामा ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसके थ्रू हमारी 3 कंडीशंस बनी हुई हैं। इन कंडीशंस को हम देखेंगे और इन कंडीशन को सॉल्व करेंगे आगे, तो हमारे पास में ए की वैल्यू निकलेगी एक तो ज़ीरो, और ए की वैल्यू ज़ीरो निकलने पर हमें बीटा भी ज़ीरो मिल रहा है, और इसके थ्रू हमें अल्फ़ा प्लस गामा की वैल्यू भी ज़ीरो मिलेगी। यानी कि जो गामा और अल्फ़ा में रिलेशन निकल के आएगा वो गामा इज़ इक्वल टू माइनस अल्फ़ा का आएगा। अब अगर हम ये वैल्यू हम कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ऐसे ले लें जो कि गामा इज़ इक्वल टू माइनस अल्फ़ा पे वर्क करे और उसको हम अगर के मान लेते हैं, तो पर्टिकुलर केस में अगर के की वैल्यू 1 पे बात की जाए तो अल्फ़ा की वैल्यू -1 आएगी और गामा की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि दोनों में रिलेशन क्या है, गामा इज़ इक्वल टू माइनस अल्फ़ा। और अगर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू गामा हो जाता है तो हमारी ये कंडीशंस बन जाएंगी कौन सी, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड बीटा प्लस अल्फ़ा ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, जब मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो तीनों कंडीशंस पे देखेंगे कि यहाँ पर जो अल्फ़ा और 2 माइनस अल्फ़ा ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, इसके थ्रू या तो अल्फ़ा हमें ज़ीरो मिलेगा और या फिर ए की वैल्यू प्लस माइनस रूट टू आ रही है। कहाँ से आ रही है, इस इक्वेशन से आएगी। तो इस इक्वेशन से हमारी दो पर्टिकुलर वैल्यूज़ मिल के आई, अल्फ़ा की वैल्यू और ए की वैल्यू। बट हम जानते हैं कि अल्फ़ा जो है ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर हम अल्फ़ा को ज़ीरो रखते हैं तो गामा भी हमारा ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज गामा और अल्फ़ा में क्या कंडीशन है, गामा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा। देन हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि हमें बीटा की वैल्यू ज़ीरो मिल जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल एज अल्फ़ा बीटा गामा आर नॉट आल ज़ीरो। क्यों, बिकॉज क्वेश्चन में हमने लीनियरली डिपेंडेंट मान के इसको सॉल्व किया है, और लीनियरली डिपेंडेंट मान करके ही हम ए की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि ए की जो वैल्यू प्लस माइनस रूट टू पे वर्क करेगी, इसको ही हम लेंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू देख पाएंगे, अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस प्लस माइनस बीटा अपॉन रूट टू, जो कि गामा के बराबर है। अगर हम इसको के ले लेते हैं तो इसके थ्रू हमें सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी, यानी अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये चीज़ें सेटिस्फाई हो रही, जो कि अलग अलग आ रही हैं, जीरो नहीं आ रहे हैं, यानी हमारे स्केलर्स सभी जीरो नहीं आ रहे हैं। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होने की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और ये कंडीशन किस पर आ रही है, ये कंडीशन आ रही है ए इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू पर। तो फाइनली ए की वैल्यू प्लस माइनस रूट टू आ जाएगी। देखिए एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द वेक्टर्स 0 2 -4 1 -2 एंड -1 1 -4 एंड 3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए क्या दिखाएंगे कि हम कोई भी स्केलर लेंगे, 3 अल्फ़ा बीटा गामा, और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और अगर सभी अल्फ़ा क्या होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा ले लीजिए, या अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 ले लीजिए, और अगर सभी ज़ीरो नहीं आते हैं तो हम क्या कहेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट है, और अगर सभी ज़ीरो आ गए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे शो करना है लीनियरली डिपेंडेंट के लिए, तो लीनियरली डिपेंडेंट की कंडीशन लगा देंगे, और इसको 0 2 -4 को लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ दिखाना है। किसके किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, 1 -2 -1 एंड 1 -4 -3 में।
सेकंड क्वेश्चन है, इज द वेक्टर x इज इक्वल टू 2 -5 -3 इन V3 आर ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 x2 एंड x3। लीनियर कॉम्बिनेशन की कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी है, कैसे होता है लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा, कैसे एक वेक्टर का अदर वेक्टर्स के साथ में। इसमें हम लोग कोई भी 3 स्केलर लेंगे और उनका वेक्टर्स के साथ में लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाएंगे, और हमें जो वेक्टर दिया हुआ है इसका लीनियर कॉम्बिनेशन अदर वेक्टर्स जो हैं x1 x2 x3 के साथ में दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन वेदर द वेक्टर्स आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स, यानी जो ये वेक्टर हमें दिए हुए हैं एक्स वाई, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इसके साथ। ये सब लगभग सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन आप दिखा देंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, टेस्ट द लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये जो तीन पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, इनके लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की कंडीशन हमें अप्लाई करके देखना है कि क्या ये डिपेंडेंस है या फिर इंडिपेंडेंस है। अगर डिपेंडेंस हो गए तो आप इन्हें बताएंगे कि ये डिपेंडेंस है अथवा इंडिपेंडेंट है। सो दैट द वेक्टर x1 x2 एंड x3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन। लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट होने की कंडीशन क्या है कि डिपेंडेंट तब होगा जब हमारे सभी अल्फ़ा क्या होंगे, जीरो नहीं आएंगे, और अगर सभी अल्फ़ा जीरो आ जाते हैं तो हम कहते हैं, यानी सभी स्केलर्स जो फील्ड में बिलोंग कर रहे हैं वो सभी जीरो आ गए, तो हमारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा लीनियरली, जो हमारे वेक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। 6 नंबर में प्रूफ क्या करना है कि जो वेक्टर दिए हुए हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसी तरीके से यहाँ पे ये पॉइंट्स दिए हुए हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए। 7 नंबर में सिस्टम ऑफ 4 वेक्टर्स दिया हुआ है और V3 आर में इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है।